नमस्कार। आज की श्रृंखला में विचारणीय विषय रहेगा कैसे सपने को साकार करने के सफर का आनंद लें। हर कोई व्यक्ति सपना देखता है, उसे साकार करने का प्रयास भी करता है, लेकिन उस प्रयास में कुछ ही व्यक्ति सफल होते हैं। जो व्यक्ति असफल होते हैं, उनके प्रयास उनके सपनों के अनुसार नहीं होते। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है एक मजबूत सपना। सपना जो आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है, जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। सपना यदि मात्र आपका ख्याली पुलाव है, तो कुछ ही दिनों में आप भूल जाओगे, कुछ नए की तलाश में निकल पड़ोगे। किंतु यदि आपका सपना ऐसा है जो कि आपकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो आपकी नींदें उड़ा देगा। आप उसे साकार करने के उपाय खोज ही निकालोगे। तो संसार में सफल लोगों का जब अध्ययन किया गया, तो उन सभी के पास एक मजबूत सपना था, एक भविष्य दृष्टि थी, जिसमें हम महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन का नाम बहुत आदर के साथ लेते हैं। महात्मा गांधी जो कि अफ्रीका में ट्रेन के डिब्बे से निकाल दिए गए, और तब उन्होंने एक सपना देखा था कि अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकने का। और इतिहास भी गवाह है कि एक व्यक्ति का सपना कब सारे देश का सपना बन गया, और इन मुश्किलों के बाद आखिरकार उनका सपना सच हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की कहानी भी आप सबने पढ़ी होगी कि किस तरह उनका बचपन अभावों में बीता, और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का सपना लिया। कितने ही चुनाव लड़े, हारे, किंतु अपने सपने से भागे नहीं। एक दिन आया जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो आपके पास अगर जीवन को लेकर एक स्पष्ट भविष्य दृष्टि है, अगर आप उसके प्रति ईमानदार कोशिशें करते हैं, तो सारी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है और आप एक कर्मवीर बनकर उभरते हैं। तो ये भविष्य दृष्टा के लिए उनके सपनों को पूर्ण करने का एक मुख्यतः दौर है। यदि आप भी अपने सपने को साकार करने के सफर का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने सपने को निर्धारित करना होगा। विशिष्ट रूप से सर्वप्रथम आप अपने सपने को निश्चित कीजिए। अपने गोल को साकार करने के मार्ग पर चलिए। सबसे अच्छा तरीका सपने को विशिष्ट रूप से निश्चित करने का यही है कि आप अपने सपने के बारे में डायरी में लिखें, किसी नोटबुक में लिखें। अगर आप जानते ही नहीं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उसे प्राप्त नहीं कर पाते। क्या आप उसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप 100% नहीं जानते कि आप क्या चाहते हो, फिर भी आप इस मार्ग पर चल सकते हैं। बस आपको अंदाजा लगाना है कि क्या होना चाहिए। ऐसा करने से जब आप सपने की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तो निश्चित ही आपको सपना पूरा होते हुए नजर आएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप हमेशा से आपकी रुचि लेखन में है, और एक आप सच्चे लेखक बनना चाहते हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि आप उपन्यासकार बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, या प्रेरणात्मक ब्लॉग, मोटिवेशनल ब्लॉगर बनना चाहते हैं। परंतु सही दिशा में कदम बढ़ाने से आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। तो अपने सपने को दोस्तों पहले सुनिश्चित कर लीजिए। फिर धीरे-धीरे दूसरा पड़ाव आएगा कि आप अपने सपने को प्रबल इच्छा में बदलेंगे। ये आपका दूसरा पड़ाव रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है? अपने सपने को आपके मन में बसी प्रबल इच्छा में बदलना है। अगर आप अपने सपने को दृढ़ संकल्पित बना लेते हैं,
तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है और इससे जीवन के मुश्किल पड़ावों को पार करने में सहायता मिलती है। अगर आपने साधारण सी इच्छा जो कि प्रबल इच्छा बन जाए, तो इसे बस आप एक सपना नहीं कह सकते, क्योंकि सपने तो काल्पनिक होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि आपको यह विचार करना चाहिए कि आपकी इच्छा आपके सपने से बढ़कर है, तब आप अपनी सपने को प्रबल इच्छा में बदल सकते हैं। अपनी प्रबल इच्छा को अपने लक्ष्य में परिवर्तित कीजिए और तब कहीं जाकर जब आपने अपने सपने को प्रबल इच्छा में बदल लिया, तब आपको प्रबल इच्छा को अपने लक्ष्य में बदलना है और अपने सपने को प्रबल इच्छा में इसलिए बदल लिया कि आप ये मान रहे थे कि यह हो सकता है, आप यह कर सकते हैं। परंतु असल में जब इच्छा को लक्ष्य में बदलना है, तो आपको दोस्तों यह विश्वास रखना ज़रूरी है कि आपको यह करना है। इस तरह का विश्वास आपकी ज़िम्मेदारी पर आधारित है। यह किया जा सकता है, ये मैं कर सकता हूँ। मैं इसे कैसे करूँ? लक्ष्य के बारे में विचार करें, समय के प्रति संवेदनशील रहें, अपनी समय रेखा निर्धारित करें। आपको यह वास्तविकता स्वीकार करने में मदद मिलेगी कि आप यह करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो दोस्तों, एक बार प्रबल इच्छा को लक्ष्य में आपने बदल लिया, तो आप इस प्रबल इच्छा या सपना नहीं कह सकते, वो आपके जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, जो आपको हासिल करना है। तो धीरे-धीरे आप रणनीतिक योजना बनाइए। एक रणनीति के तहत आपको योजना बनानी है। एक विशेष उद्देश्य के लिए अपने आप को तैयार करना है। फिर इस उद्देश्य को आप योजना भी कह सकते हैं, कार्य योजना भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए कोई ना कोई सार्वभौमिक योजना नहीं बन सकती, लेकिन हर रणनैतिक योजना उसे बनाने वाले व्यक्ति उसके लक्ष्य पर निर्भर करती है। तो इसलिए अपने लक्ष्य को साधने के लिए आपको खुद तलाशना होगा, तैयार करना पड़ेगा। योजना के हर पड़ाव के बारे में लिखें। ऐसा करने से आपको अपने लक्ष्य को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। बस इतना याद रखें कि जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। आप अपने एक के बाद एक लक्ष्य को सुव्यवस्थित रूप से जांचने में समर्थ नहीं हैं। आप अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ ज़रूरी पड़ावों में बदलाव ला सकते हो। किसी अलग मार्ग पर चलने की दोबारा से कल्पना कर सकते हो। जो आप योजना बना रहे हैं, उस पर अमल भी कीजिए। अगर आपने एक बार अपने लक्ष्य को अपने अनुसार कार्य योजना में बदल लिया, तो उस पर अमल भी कीजिए। रास्ते में आने वाले हर अवसर का लाभ उठाइए। अब बहाने बनाना, आज का काम कल पर टालना, यह सब रोकने का वक्त आ गया है। अपने सपने को साकार होने से रोकने के लिए निश्चित ही बहुत से कारण मिलेंगे। अपनी शादी की योजना बनाना, अपने कार्य में व्यस्त होते हुए उलझे रिश्तों से झगड़ा करना, ऐसे बहुत से कारण होंगे। अगर आपका यही रवैया रहा, हमेशा बहाने बनाना, कुछ नहीं करना, तो इन्हीं बातों के साथ-साथ धीरे-धीरे सब कुछ समाप्त हो सकता है। तो दुनियादारी में समान स्तर के व्यक्ति एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसर ढूंढने की कोशिश में जुट जाते हैं। आपको इन अवसरों के लिए तैयार रहना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभियान छेड़िए। अपने सपनों को साकार करने में आपको मदद मिलेगी। तो नियमित रूप से जो आप प्रगति कर रहे हैं, उसका निरीक्षण कीजिए। जैसे-जैसे आप सपनों को प्राप्त करते आगे बढ़ जाएँगे, तो इस बात का अनुभव करना महत्वपूर्ण है कि आप क्या पाना चाहते हैं। एक दिन में तो इमारत खड़ी नहीं हो जाती।
अगर आप चाहें तो एक ही दिन में प्रगति के शिखर पर भी नहीं पहुंच सकते। अगर बस ये ध्यान में रखें कि आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसे पढ़कर, जिसे समझकर आप अपनी जो व्यक्तिगत प्रगति रिपोर्ट में सुधार ला सकते हैं। यदि तय किए गए निर्धारित समय में आपको लक्ष्य को पाना है, तो अपने सपने को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, तो अपने लक्ष्य को पूरे करने वाले मार्ग से अगर आप भटक गए हैं, तो आपको धीरे-धीरे अपनी योजना को साकार करना होगा। अपने लक्ष्य को छोटे-छोटे लक्ष्य में बाँटिए, उनको विभाजित कीजिए। हर लक्ष्य को प्राप्त करने की अवधि सुनिश्चित कीजिए। इसका उद्देश्य धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। मान लीजिए अगर आपका सपना उपन्यास लिखने का है, तो आप अपने क्षेत्र में चलने वाले लेखन और कार्यशाला में सहभागी होकर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 5 पन्ने वाली छोटी-छोटी कहानियाँ लिखकर आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो निश्चित ही एक ना एक दिन आप उपन्यास भी लिखेंगे। तो अपनी योजना के ज़रिए जो सपना प्राप्त करने का आपने ठान लिया है, उसे प्राप्त करने में आपको कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। अपने सपनों को पाने के लिए अपने लक्ष्य को अल्पकालिक लक्ष्य में विभाजित कर सकते हैं। कभी छोटे-बड़े लक्ष्यों को आप पूर्ण रूप से साकार करने की मदद कर सकते हैं। जो सपना आपने साकार करने का संकल्प कर लिया है, उसके सफर का आनंद लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जीवन को कठोर ना समझें। ऐसा ना सोचें कि सपने को साकार करके ही आप खुशी पा सकते हैं। अगर आपने सपने को पा लिया, फिर सुखद आनंद का अनुभव कर सकते हैं। फिर अपनी वास्तविक स्थिति में वापस आ जाइए। नए सपनों की तलाश कीजिए और तीव्र इच्छा होना, आगे की सोचना, ये तो आम बात है। बस आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले हर कदम का आनंद लें, ना कि केवल यह सोचें कि आपको खुशी तब मिलेगी, आपको खुद पर गर्व तब होगा, जब आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जब आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे, लेकिन हर पहलू का आनंद लें, हर बात पर खुद पर गर्व महसूस करें। हमारा जीवन इच्छाओं से भरा हुआ है। हमारी इच्छाएं हमारे सपनों का आधार बनती हैं। इन्हें पूरा करने के लिए सपनों से भरे थैले के साथ हम जीवन में निकलते हैं। हम में से प्रत्येक चीनी मिट्टी के टुकड़े की तरह अपने सपने का पालन पोषण करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं। वे हमारे लिए अनमोल हैं। वो हमें प्रेरित करते हैं, केंद्रित करते हैं। हमारे सपने हमारे जीवन को दिशा देते हैं। ऊर्जा की एक भीड़ जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ऊर्जा का वह प्रवाह जो हमें रास्ते में मिलने वाली बाधाओं को दूर करने का साहस देता है, दृढ़ संकल्प देता है। तो इन्हीं पड़ावों के साथ हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। अगर हम सपने को साकार करने में जिस सफर में चल रहे हैं, उस सफर के प्रत्येक पड़ाव का अगर हम आनंद लें, तो सपना अवश्य में पूरा हो सकता है। सपना चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, टीचर बनने का, एक समाज सेवी बनने का, एक माता-पिता बनने का, किसी भी सपने को अगर हम साकार करना चाहते हैं, तो सपने के प्रत्येक सफर का, प्रत्येक पड़ाव का हमें आनंद अवश्य में लेना चाहिए। धन्यवाद।